जीते क्यों हैं? आप जीते, आप क्यों जीते हैं? किसके लिए जीते हैं? आपके मन में कभी ये सवाल आया है? अगर नहीं आया है तो पूछिए अपने आप से और जानने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आप क्यों जीते हैं और किसके लिए जीते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं एक इंसान नहीं हूँ। याद करिए, आप जब बहुत छोटे थे, आप बहुत छोटे थे, मतलब आप 6 महीने के थे, तो आप कैसे थे? एक छोटे से बच्चे थे। मगर आप जब 5 साल के थे तो आप एक और बच्चे बने, थोड़े से बड़े बच्चे। फिर आप और बड़े हुए तो आपकी हाइट बढ़ी और आपकी ज़िंदगी, आपके बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए और आपकी थिंकिंग बदली, आपका नज़रिया बदला दुनिया को देखने का। मतलब एक नए इंसान ने जन्म लिया। फिर आप और बड़े हुए तो बुज़ुर्ग बने, थोड़े से समझदार, थोड़े से सीरियसली वाले इंसान, और फिर आप बूढ़े हो गए। मतलब आपका शरीर बदल गया। अब आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। आपके हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं, आपकी आंखों में कम दिखाई दे रहा है, आपको कम सुनाई दे रहा है, और अब आप ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। मतलब आप बदल चुके हैं, आप पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब आप बूढ़े इंसान हैं और कुछ दिनों बाद आप भी टें बोल जाएंगे। मतलब आप मर जाएंगे। फिर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हमें इतना पता है कि एक बच्चा होता है, फिर एक थोड़ा सा जवान बच्चा बनता है, फिर और यंगेस्ट बनता है, मतलब 40 के बाद वाला इंसान बनता है, और फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। इसके बाद क्या होता है वो किसी को नहीं पता, मगर हम इसके बीच का जानेंगे कि इसमें ज़िंदगी कैसे जिए। जब आप बहुत छोटे होते हैं, आपकी सोच कैसी होती है, आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको 5 रुपए का खिलौना मिल जाए, आपको चॉकलेट्स मिल जाए, आपको खेलने को मिल जाए। कभी कभी धूल में बैठते हैं तो कुछ भी बनाना चाहते हैं, खिलखिला कर हंसते हैं, और रोने का मन करता है तो दिल खोल के रोते हैं। किसी की ना परवाह रहती है, ना कोई शर्म रहती है, ना किसी का डर रहता है। कभी कभी तो आप लोग आग भी पकड़ लेते हैं। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि फ़ैन की तरफ उंगली भी बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया की कोई समझ नहीं होती। फिर जब एक 5 साल का बच्चा होता है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जानने लगता है कि ये मेरे मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये भाई हैं, ये दीदी हैं, ये टीचर हैं, ये स्कूल हैं। ये ए फॉर एप्पल होता, बी फॉर बॉल होता। यहाँ से उसकी सीखने की लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है। फिर वो युवा बनता है। युवाओं के अंदर काफ़ी सारे बदलाव होते हैं और उसकी सोच में भी काफ़ी सारे बदलाव होते हैं। जब वो बड़ा होता है, युवा होता है, तो उसके अंदर जोश ज़्यादा होता है। उसके अंदर ये होता है कि मैं पूरी दुनिया को हिला के रख दूंगा, एकदम हाथ में मुट्ठी में होगी पूरी दुनिया में, सब बदल दूंगा। आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, पता नहीं क्या क्या बनूंगा, और कई सारे सपने देखता है। 5 साल का बच्चा खिलौनों की जिद करता था, 18 साल का लड़का कुछ और मांगेगा। फिर आप 40 साल तक पहुँचे तो आपकी सोच एकदम समझदार वाली, आप बहुत समझदार हो गए हैं। किसी से बात नहीं करते हैं, आप खिलखिलाकर हंस नहीं सकते, आप सबके सामने रो नहीं सकते, आप सबके सामने डांस नहीं कर सकते, आप सबके सामने गुनगुना नहीं सकते। यही आपके अंदर डर पैदा हुआ। मैं कहती हूँ ज़िंदगी जीना है तो बच्चा जो आपके अंदर था उसे बुढ़ापे तक जिंदा रखना है। अगर ज़िंदगी जीना है तो खिलखिला कर हंसिए। कभी रोने का मन करे तो रोइए मत, मगर हंसना तो सीखिए और हंसते रहिए। अब एक बूढ़ा इंसान है ना, तो उसे हंसने में मजा आता है क्योंकि दांत ही नहीं है, सुनाई कुछ देता नहीं है, खाने का मन करता है बहुत कुछ मगर पचता नहीं है। दवाइयाँ खा खा कर अपनी ज़िंदगी खराब करती और सोचता है कि मैंने क्या क्या किया है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, अपने बच्चों को काबिल बनाया है, आज मेरे साथ क्या हुआ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और ओवर थिंकिंग्स में चला जाता है। फिर ख़त्म हो जाता है और कहानी एंड हो जाती है। मगर क्या मिला इस कहानी से? पहले बच्चे बने, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए। इसके बाद क्या हुआ वो किसी को नहीं पता, मगर इसके पहले क्या हुआ, इस ज़िंदगी को पूरा खुलकर जियो। हो सकता है
आपको ये चांस दोबारा ना मिले। मिल गया है तो एंजॉय करिए और जीते रहिए। थैंक यू सो मच।